नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम एग्रो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ आईसीएआर, बीएचयू, जेड, जेआरएफ, एसआरएफ, एओ, डबल एओ, यूपी कैटेट, एनएससी तथा एग्रीकल्चर बीएड ईटीसी कंपटीशन एग्जाम है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? पार्ट 3 है हमारा, पार्ट 3 मधुमक्खी का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 है और यह है मधुमक्खी में रिप्रोडक्शन यानी मधुमक्खी में जनन। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, मैथुनी यूरान पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो मधुमक्खी में पाया जाता है मैथुनी यूरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैथुन के कितने दिन बाद रानी मक्खी जो है अंडा देना प्रारंभ कर देती है? मैथुन के कितने दिन बाद जो है रानी मक्खी अंडा देना प्रारंभ कर देती है? तो 3 से 4 दिन बाद रानी मक्खी जो है अंडा देना प्रारंभ कर देती है। मैथुन के अंडे देने के कितने दिन बाद अंडे से लार्वे निकलते हैं? जब मधुमक्खी अंडा दे देती है तो उसके कितने दिन बाद जो है अंडे से लार्वे निकलते हैं? तो कितने दिन बाद? 3 से 4 दिन बाद। कितने? 3 से 4 दिन बाद अंडे से लार्वे निकलने लगते हैं। मधुमक्खी में किस प्रकार का कायांतरण पाया जाता है? तो मधुमक्खी में जो है पोड़ कायांतरण पाया जाता है। किस प्रकार का? पोड़ कायांतरण यानी कंप्लीट कंप्लीट मार्कोसिस। ठीक है, पोड़ कायांतरण पाया जाता है मधुमक्खी में। मधुमक्खी एक दिन में निषेचन के उपरांत कितने अंडे देती है? तो मधुमक्खी एक दिन में निषेचन के उपरांत लगभग कितने अंडे देती है? 2000, लगभग 2000 अंडे देती है एक मधुमक्खी, रानी मक्खी। मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितने अंडे देती है? तो मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। कितने? लगभग 15 लाख अंडे देती है। मधुमक्खी का जीवन काल कितने दिन होता है? तो मधुमक्खी का जो जीवन काल होता है वो 2 से 5 वर्ष तक होता है। कितना? 2 से 5 वर्ष तक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 से 5 वर्ष तक। मधुमक्खी किस प्रकार का अंडे देती है? तो मधुमक्खी जो है निषेचित तथा अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे देती है। किस प्रकार के? निषेचित तथा अनिषेचित यानी फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दोनों। ठीक है, नर मक्खी का नर मक्खी या राजा मक्खी का निर्माण होता है तो ऐसे किस प्रकार के अंडों से जो है राजा मक्खी का निर्माण होता है? नर मक्खी का तो अनिषेचित अंडों से जो है राजा यानी मक्खी का यानी नर मक्खी का निर्माण होता है। ठीक है, और जो निषेचित अंडे से उनसे श्रमिक रानी का निर्माण होता है। ठीक है, नोट, राजा का निर्माण पार्थियोजेनेसिस नामक क्रिया के द्वारा होता है। मधुमक्खी का निर्माण पार्थियोजेनेसिस कार्पिक नामक क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, निषेचित अंडों से निर्माण होता है तो निषेचित अंडों से किसका निर्माण होता है? तो निषेचित अंडों से निर्माण जो है श्रमिक तथा रानी मक्खी का, किसका? श्रमिक तथा रानी मक्खी का निर्माण होता है निषेचित अंडों से। ठीक है, श्रमिक होते हैं तो श्रमिक क्या होते हैं? श्रमिक वो जो होते हैं वो बंध मादाएं होती हैं। क्या होती है? बंध मादाएं श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें जो है निषेचन फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता नहीं होती है, जनन करने की क्षमता नहीं होती है, वो श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, शहद में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? शहद में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो शहद में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 18%। कितने परसेंट? 18% जल पाया जाता है शहद में। ठीक है, शहद में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट पाया जाता है? शहद में 3% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शहद में शुगर की बात की जाए तो शहद में शुगर जो है 78% यानी 78% पाया जाता है। एंजाइम कितने परसेंट पाया जाता है शहद में? तो एंजाइम 7% पाया जाता है। कितने? 7%। शहद में किस प्रकार की शुगर पाई जाती है? तो शहद में किस प्रकार की शुगर पाई जाती है? तो फ्रक्टोज। किस प्रकार की? फ्रक्टोज जो है शुगर पाई जाती है शहद में। यह सबसे मीठी शुगर है। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शुगर है। ठीक है, शहद होता है तो शहद क्या होता है? तो अम्लीय होता है। शहद अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, इसलिए अम्लीय होता है। ठीक है, शहद अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। मधुमक्खी में शहद का निर्माण कहाँ होता है? तो मधुमक्खी में शहद का निर्माण अंडपुट या क्राप में होता है। कहाँ? अंडपुट या क्राप में होता है मधुमक्खी में शहद का निर्माण। ठीक है, मधुमक्खी में पालन बास्केट किस पैर में पाया जाता है? मधुमक्खी में जो पालन बास्केट पाया जाता है वो किस पैर में पाया जाता है? पिछले पैर में। पिछले पैर में। ये जो पालन बास्केट होते हैं, ये जो जैसे ये टांग है, ठीक है, ये ऐसे पालन बास्केट यानी टोकरी के आकार के होते हैं, जिससे इसमें परागकण जो है पुष्प के उसमें भर जाते हैं और ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाती है। इस प्रकार से उसका जो है परागण करने में सहायक होती है। ठीक है, पालन ब्रश पाया जाता है तो पालन ब्रश जो है अगले पैर में पाया जाता है, यानी यानी पालन बास्केट पिछले पैर में, पालन ब्रश अगले पैर में, यानी अगले पैर से पिछेलती है पालन ब्रश और पिछले में भर जाता है। ठीक है, परागकण। ठीक है, और चलते हैं
मधुमक्खी में जो डांस नाचने की खोज किसने की थी? तो मधुमक्खी में डांस नाचने की खोज किसने की थी? कार्ल वन फ्रिश ने। किसने? कार्ल वन फ्रिश ने मधुमक्खी में डांस की खोज की थी। मधुमक्खी में नाचने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मधुमक्खी में नाचने का मुख्य उद्देश्य था भोजन की तलाश करना, भोजन की खोज करना मधुमक्खी में डांस के मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। मधुमक्खी में पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन आपको दोस्तों पता है, एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी में जो जनन होता है, माथुन क्रिया होती है, वो कहाँ होती है? ऊंचाई पर उड़कर, जो है खूब ऊंचाई पर उड़कर, और जो सबसे ऊपर पहुंच जाता है उसी के साथ रानी मक्खी मैथुन करती है। ठीक है। और मैथुन करने के बाद रानी मक्खी जिस नर के साथ मैथुन करती है उस नर को मार देती है। ठीक है। मार देती है या मर जाता है, या मार दिया श्रम के द्वारा, अन्य राजाओं द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगले दिन हम अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाए हैं। ठीक है। जो आपकी आगामी परीक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है।